हेलो फ्रेंड्स, चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। बात करेंगे आज सीबीएसई के द्वारा अपलोड किए गए सैम्पल पेपर के बारे में। सैम्पल पेपर कुछ दिन पहले ही अपलोड किया गया है, लेकिन उसमें कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और मैं आज उन पॉइंट्स को डिटेल्स में डिस्कस करूंगी। सैम्पल पेपर है 2020-21 का, उसे अपलोड किया है जितने भी मेन सब्जेक्ट्स हैं उनके लिए और लैंग्वेज पेपर्स के लिए। सैम्पल पेपर अभी स्किल सब्जेक्ट्स के लिए अपलोड नहीं किया गया है, जो आपको यहाँ पर cbseacademic.nic.in की साइट से इस जगह से मिलेगा। 10th और 12th दोनों के लिए। मैं इस वीडियो में सिर्फ क्लास 10 की बात कर रही हूँ। तो यहाँ पर अगर हम बात करें सैम्पल पेपर, तो यहाँ पे मेन सब्जेक्ट्स और लैंग्वेज पेपर्स जो है उनसे रिलेटेड सारे सैम्पल पेपर और मार्किंग स्कीम हैं। ठीक है, अगर हम लोग बात करें सबसे पहले लैंग्वेज पेपर की, और अगर मैं संस्कृत से शुरू करूँ तो संस्कृत का जो कोड है वो है 122 और इसका जो टोटल मार्क्स है वो है 40। जो लैंग्वेज पेपर और मेन पेपर्स हैं वो 40 मार्क्स के होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे संस्कृत का है सैम्पल पेपर, ये इंग्लिश का सैम्पल पेपर है, इसका भी मैक्सिमम मार्क्स 40 है। सोशल साइंस का भी मैक्सिमम मार्क्स 40 ही है। हिंदी का दो कोड होता है, एक होता है 085, उसका भी मैक्सिमम मार्क्स 40। हिंदी का जो दूसरा कोर्स होता है 002, इसका भी मैक्सिमम मार्क्स जो है वो 40 ही है। और साइंस जिसका कि कोर्स कोड होता है 086, इसका भी मैक्सिमम मार्क्स 40 है। ठीक है, सो मार्क्स तो आपको समझ में आ गए कि 40-40 करके टर्म वाइज डिवाइड होंगे। लेकिन आप एक बार यहाँ ध्यान दीजिए कि क्वेश्चंस कितने हैं। अगर हम बात करें सीबीएसई के इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स की, जो कि सीबीएसई के द्वारा ही अपलोड किया गया है, important points for sample question paper. The following points are to be noted while studying referring to the sample paper for class 10 and 12 term 1 for academic session 2021-22। ठीक है, यहाँ पर जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है पॉइंट नंबर 1 में वो ये है कि जो मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चन है सैम्पल पेपर में दिया गया, उसमें सारे क्वेश्चंस के लिए 1 मार्क्स नहीं दिए गए हैं। ठीक है, सैम्पल क्वेश्चन पेपर में गणित, मैथमेटिक्स और बाकी जितने भी लैंग्वेज पेपर हैं एक्सेप्ट इंग्लिश, यानी हिंदी और संस्कृत, मैथ, हिंदी, संस्कृत, इसके अलावा जो भी रीजनल लैंग्वेजेस हैं वहाँ पर हर एक प्रश्न के लिए 1 मार्क्स है। ठीक है, ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क्स। ठीक है, लेकिन सब्जेक्ट्स का मतलब अगर हम लोग बात करें लैंग्वेज पेपर के अलावा, तो हमारे पास इन जनरल 3 मेन सब्जेक्ट्स आता है, मैथ, साइंस, एसएसटी। तो मैथ का तो आपका यहाँ 1-1 नंबर का दिया हुआ है, तो साइंस और एसएसटी, साइंस, एसएसटी और इंग्लिश, इन तीनों विषयों में 1 नंबर 1 प्रश्न के लिए निर्धारित नहीं किए गए हैं। ठीक है, इसके अलावा भी ऐसे बहुत सारे कोर्स हैं, सब्जेक्ट्स हैं जो सीबीएसई पढ़ाती है, जिसमें हमारा एक स्किल एजुकेशन भी आता है जिसका कि टर्म वाइज मार्क्स 25 है। तो मैक्सिमम मार्क्स 40 है और नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो अटेम्प्ट करने हैं वो 50 है और मार्क्स पर क्वेश्चन है 0.80। ठीक है, अगर हम बात करें सोशल स्टडीज़ की, सोशल स्टडीज़ का जो सैम्पल पेपर आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, यहाँ पे सेक्शन ए में 24 क्वेश्चंस हैं, किसी भी 20 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। सेक्शन बी में 22 प्रश्न हैं, जिसमें से कोई 18 प्रश्न के उत्तर देने हैं। सेक्शन सी में 12 प्रश्न हैं, केस बेस्ड स्टडीज़ क्वेश्चन है ये, यहाँ से कोई भी 10 क्वेश्चन देना है। और सेक्शन डी में 2 मैप बेस्ड क्वेश्चंस है। ठीक है, ऑल क्वेश्चंस कैरीज इक्वल मार्क्स और निगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन हर एक प्रश्न का जो मार्किंग स्कीम है वो 0.80 है एसएसटी में। अटेम्प्ट एनी 20 आउट ऑफ 24 क्वेश्चंस। ठीक है, ये तो हो गई बात हमारी एसएसटी की। अगर हम लोग साइंस में जाएं तो साइंस में भी सेम 086 कोड है और यहाँ अगर आप क्वेश्चंस देखें तो सेक्शन ए में 24 में 20, बी में 24 में 20, सी में 12 में 10। ठीक है, और यहाँ भी सारे प्रश्नों का जो वेटेज है वो इक्वल है और निगेटिव मार्किंग नहीं है, यानी आपको कुल मिलाकर 24 प्रश्नों में से 20 प्रश्नों के उत्तर देने हैं और हर एक प्रश्न 0.80 मार्क्स का होगा, यानी 1 नंबर से भी कम। ठीक है, और तीसरा हमारा जो सब्जेक्ट यहाँ पर बच जा रहा है वो है इंग्लिश। इंग्लिश में भी हमारा 40 मार्क्स ही है और जो यहाँ पर रीडिंग, राइटिंग, ग्रामर एंड लिटरेचर, जो हमारा 3 सेक्शन होता है इंग्लिश में,
रीडिंग में 18 क्वेश्चंस होंगे जिसमें 14 क्वेश्चंस का आपको जवाब देना होगा। राइटिंग में 12 में से 10 क्वेश्चंस यानी 10 प्रश्नों का उत्तर देना है। और लिटरेचर पार्ट में 30 प्रश्न होंगे, उस 30 प्रश्न में से 26 प्रश्नों का उत्तर देना होगा। ठीक है, यानी कुल मिलाकर अगर हम लोग इसको जोड़ें तो यहाँ पे 50 क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, 50 प्रश्नों के उत्तर देने हैं 40 नंबर के लिए और समय सीमा रहेगी 90 मिनट्स, 1.5 घंटे में। ठीक है, हिंदी, संस्कृत और मैथमेटिक्स में एज यूजुअल है, उसमें कोई भी चेंज नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा इसको और समझते हैं। 2 चीज़ है, एक 40 मार्क्स वाले में 50 क्वेश्चंस, एक 40 मार्क्स वाले में 45 क्वेश्चन। जब 40 मार्क्स के पेपर में 50 क्वेश्चंस होंगे यानी 40 नंबर वाला प्रश्न पत्र जिसमें 50 प्रश्न दिए जाएंगे, उस जगह पे हर एक क्वेश्चन का वेटेज जो मार्किंग स्कीम होगा वो होगा 0.80। लेकिन जब उसी 40 मार्क्स वाले क्वेश्चन पेपर में नंबर ऑफ क्वेश्चंस 45 होगा तो उस जगह पे जो मार्क्स होंगे वो होंगे 0.88। ठीक है, इसी तरीके से वैसे सब विषय जिनका की मैक्सिमम मार्क्स जो है टर्म वाइज 35 है, अगर उनमें प्रश्नों की संख्या 50 होगी तो मार्क्स पर क्वेश्चन 0.70 है। अगर प्रश्नों की संख्या 45 यानी 45 होगी तो मार्क्स पर क्वेश्चन 0.77 है। अभी यहाँ पर एक मैक्सिमम मार्क्स 25 वाला भी है हमारा जो स्किल एजुकेशन है, आईटी, रिटेल वगैरह, ब्यूटिशियन वगैरह वाला जो कोर्स स्किल एजुकेशन का आता है, वहाँ हमारा मैक्सिमम मार्क्स 25 होता है और यहाँ पर नंबर ऑफ क्वेश्चन जो हैं ये 40 हैं। ठीक है, 40 क्वेश्चंस हैं और हर एक प्रश्न का जो वेटेज होगा वो होगा 0.625। ठीक है, इसके अलावा वोकेशनल, म्यूजिक, इस तरह के भी कुछ विषय होते हैं जिनका कि मैक्सिमम जो मार्क्स होता है वो 15 होता है टर्म वाइज में। वहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस 25 होंगे तो वेटेज होगा 0.60। अगर किसी भी कैंडिडेट का मार्क्स जो आता है वो फ्रैक्शन में आता है, जाहिर सी बात है कि इतना अगर इस तरीके से नंबर का डिवीज़न होगा तो मार्क्स फ्रैक्शंस में ही आएंगे। तो उस जगह पे क्या किया जाएगा, उस मार्क्स को राउंड ओवर कर दिया जाएगा हायर न्यूमेरिकल नंबर पे। यानी इस यहाँ पे आप सबसे ध्यान से समझिए 16.1 भी 17 काउंट होगा। आमतौर पे जो हमारी गणित होती है उसमें हम लोग 16.1 यानी 16 के बाद से 16.4 तक को हम लोग 16 में ही मान कर चलते हैं। 16.5 ऑनवर्ड्स हम लोग 17 में राउंड ऑफ करते हैं जब भी हम लोग राउंड ऑफ करते हैं नंबर का। लेकिन ठीक है, आप अगर एक शिक्षक हैं या आप अगर एक स्टूडेंट हैं और आप में परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो मैं आपको बोलूँगी कि आप तैयारी करने के पहले इन चीज़ों को समझ लीजिए अच्छे से और उसके बाद उसके अकॉर्डिंग तैयारी कीजिए। अपने स्कूल में कुछ इस तरीके का अगर हम लोग इंटरनल असेसमेंट भी करा लें तो बच्चों को काफ़ी फ़ायदा हो जाएगा उससे। आज इतना ही, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और आपको ये मदद करेगा अपने परीक्षा की तैयारी करने में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।